आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटर से जाके टिकट को बुक करने के 4 बड़े फायदे के बारे में। अगर इन फायदों के बारे में आप जान गए तो आप जल्दी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करने नहीं जाएंगे। आइए चलिए बिना किसी देरी की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक सबसे पहले आपको एक जादू दिखाता हूं। यहाँ पे एक नीचे जो लाइक वाला बटन है ना, इसको आप दबाओगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। एक बार दबा के देख लो, आपको मजा आ जाएगा और उसके साथ मुझे भी मजा आ जाएगा। सबसे जो पहला फायदा है, अगर आप अपना टिकट काउंटर से जाके बुक कराते हो तो वहां पे अगर आपको अपनी जर्नी नहीं करनी है, इनकेस अपनी टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हो, तो आपका जो रिफंड है बिल्कुल हैंड टू हैंड आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया हुआ है तो रिफंड आने में वहां पे मिनिमम 3 to 4 डेज लग जाते हैं, मैक्स टू मैक्स कभी कभी 7 डेज भी वहां पे लग जाते हैं। लेकिन काउंटर टिकट में ऐसा नहीं है, रिफंड आपको बिल्कुल इंस्टेंट हैंड टू हैंड देखने को मिल जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है कि जब भी आप अपनी ऑनलाइन टिकट को बुक करते हैं तो वहां पे आपसे एक कन्वीनियंस फी लगभग 15 से लेके 30 रुपए तक की होती है और उसके साथ वहां पे आपसे जीएसटी लिया जाता है। लेकिन काउंटर टिकट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे आपसे सीधे सीधे जितने भी टिकट की फेयर होगी आपसे बस उतनी ही लिया जाएगा। तो वहां पे आप काउंटर टिकट में कन्वीनियंस फी और जीएसटी से वहां पे सीधे सीधे बच जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन टिकट बुक करते समय क्या होता है कि हमने एक बार जो अपनी जर्नी डेट दे दी उसको हम फिर से चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने टिकट को अपने काउंटर से जाके बुक कराया है, मान लीजिए कि आपने 10 तारीख का टिकट बुक कराया था, आपका कोई भी प्लान फिर से चेंज हो गया, अब आप सोच रहे हो कि मैं फिर से 15 तारीख को जाऊं, तो अगर आपका ऑनलाइन का टिकट है तो आपको पहले उस 10 तारीख वाले टिकट को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप नई टिकट को बुक कर पाएंगे। तो उसमें वहां पे आपको कैंसिलेशन चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अपने टिकट काउंटर से बुक किया है, अगर आपने 10 तारीख का टिकट बुक किया, आपका प्लान बदल गया कि मैं 15 को जाऊंगा, सीधे से काउंटर पे जाइए और बोलिए कि मुझे अपनी टिकट को 15 तारीख में शिफ्ट करना है। अगर वहां पे 15 तारीख में सेम ट्रेन में सारी सीटें अवेलेबल हैं, जिस भी कोच की आपने टिकट को बुक किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो डेट है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 रुपया भी वहां पे आपको नहीं लगने वाला है। तो अगर आपकी डेट चेंज होने की संभावना है तो आप वहां पे ऑनलाइन टिकट को प्रीफर मत करिए, काउंटर से जाके आप अपनी टिकट को बुकिंग को कराइए, इसमें आपका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और अब हम लोग बात करें सबसे लास्ट फायदे के बारे में, तो अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया, मान लीजिए कि चैट प्रिपरेशन के बाद भी वो वेटिंग में ही रह गया, तो अगर आप उससे रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो वहां पे आपको रेलवे विदाउट टिकट कंसीडर करता है और आपके ऊपर विदाउट टिकट वाली पेनाल्टी के चार्जेस को लगाता है। लेकिन अगर आपने अपना टिकट वहां पे रेलवे के काउंटर से जाके लिया था, चैट प्रिपरेशन के बाद अगर वो वेटिंग में ही रह गया, तो आप उससे ट्रेवल को कर सकते हैं। सिर्फ 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी फ्री सीट दिखती है आप उस पर बैठ के यात्रा कर लीजिए। अगर कोई भी पैसेंजर एब्सेंट हो जाता है तो वहां पे आप टीटी से रिक्वेस्ट करके उसकी सीट को अपने ऊपर अलॉट करा सकते हैं। बिल्कुल मजे से जर्नी करिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी कंडीशन जो कि बहुत रेयर होती है, मान लीजिए कि आपकी कोच में बिल्कुल भीड़ है, कोई पैसेंजर एब्सेंट नहीं हुआ, तो दोस्तों इस सिचुएशन में जो टीटी है वो आपको एक अनरिजर्व कोच में भेज सकते हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में जनरल डब्बा कहा जाता है। उसमें बैठ के आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपसे वहां पे कोई भी अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस, फी या फिर पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। तो अगर आपकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट को मत बुक करिए, वहां पे आप काउंटर वाला वेटिंग टिकट ले लीजिए कि इनकेस अगर वो कंफर्म ना भी हो तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं बिल्कुल कम शब्दों में मैंने आपको समझा दिया काउंटर से टिकट बुक करने के 4 बड़े फायदे के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के लिए मैंने पहले कहा था, अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो अब एक बार जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी।